एवरीबॉडी, कैसे हो सब? आई होप सब बहुत अच्छे हो गए। सो आज हम एक न्यू वीडियो से आ चुके हैं। आज हम करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर और इस वीडियो के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। दिस इज अ पार्ट 7 ऑफ द चैप्टर लाइट विच इज ऑफ एनसीईआरटी एंड सीबीएसई, दोनों के लिए है। बस देखो, पिछले वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था, उसमें 6 रूल्स थे। इस वीडियो में मतलब इस कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन में बस 2 इमेज फॉर्मेशन है जो हमें याद रखने हैं एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10th में भी आता है। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। और अगर कोई भी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मेरे घर के आसपास कुछ साउंड्स चल रहे हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम इन्फिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, पिछले में हमने पढ़ा था कि जब हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं यानी कॉनकेव मिरर के केस में, तो वो क्या होता है, 2 पैरेलल लाइंस होता है, फिर फोकस पे इमेज मिल जाता है। ठीक है, वो रियल बनता था, ठीक है, और इन्वर्टेड बनता था। बट इस वाले केस में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, यानी जो इमेज है वो सीधा बनता है और बिहाइंड द मिरर यानी मिरर के पीछे जाके मिलता है। बस हमें अपीयर होता है मिलता हुआ, बट वो ऐसा नहीं मिलता है। ठीक है, अगर हम इन्फिनिटी पे इमेज रखें तो सेम केस होगा। सबसे पहले 2 पैरेलल रेज आ जाएंगी। ठीक है, ये क्या आ गई, 2 पैरेलल रेज हमारी छोटू मोटू से पैरेलल रेज हमारी इन्फिनिटी भैया दे देते हैं। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले काम करो, ये बना लो। यहाँ पे मैं बताती हूँ, एक मिनट। हम क्या पढ़े थे कॉन्वेक्स मिरर के, जब हम रूल्स सीखे थे। रूल्स जरूरी है, रूल्स जब तक नहीं आएंगे तब तक ये चीज समझ नहीं आने वाली है, तो रूल्स सीख लेना। रूल्स में हम क्या पढ़े थे कि जब कॉन्वेक्स मिरर में पैरेलल लाइंस आ रही है तो वो क्या हो जाती है, वो डाइवर्ज हो जाती है कुछ ऐसे डायरेक्शन में। तो जब वो डाइवर्ज हो गया और जब हम उसको पीछे लेके जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट फिर से फोकस पे ही मिल रही है, बट वो अपीयर हो रही है फोकस पे मिलते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉनकेव में भी फोकस पे बना था, बट वो क्या था, वो रियल और इन्वर्टेड था। यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है। जब हमने रूल्स पढ़े कॉनकेव में सेम चीज पढ़ के आए हैं, बस कॉन्वेक्स मिरर में बस ऊपर से देख रहे हैं कि क्या कॉन्वेक्स मिरर में है। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज लिख लेते हैं, जल्दी से लिख रहे हैं, मेरे साथ साथ तुम भी लिख लेना। ठीक है, सबसे पहले नेचर ऑफ इमेज में हो जाएगा कहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनता है हम वो लिखते हैं, तो बन जाएगा वो एट एफ यानी फोकस। सेकेंड क्या है, ये बनेगा ऐसे बनेगा। ठीक है, ये काफी छोटू सा बनता है, मतलब इसके में तो काफी छोटू सा बनता है, तो वो क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड यानी पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जरा डिमिनिश्ड का मतलब बता दो तो कमेंट सेक्शंस में। डिमिनिश्ड मतलब छोटा। ठीक है, थर्ड इज एंड फोर्थ। ठीक है, अब चलो मेरे को बता दो, अभी मैंने जस्ट बताया क्या होगा, रियल होगा नहीं, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। वर्चुअल क्यों होगा, क्योंकि वो अपीयर हो रहा है मिलते हुए, और इरेक्ट क्यों होगा, क्योंकि वो सीधा बन रहा है। वर्चुअल, ये सारे टर्म्स भी मैंने बता रखे हैं, वर्चुअल का मतलब, इरेक्ट का मतलब, फिर भी बता देती हूँ, ये होता है सीधा। ठीक है, वर्चुअल का मतलब इरेक्ट का मतलब सीधा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड एंड द लास्ट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इसके बाद हमारा इमेज फॉर्मेशन पूरा एकदम, उसको क्या बोलते हैं, मक्खन मलाई जैसे हमने पढ़ लिया है इमेज फॉर्मेशन को, कोई भी डाउट नहीं है इस चीज में हमें। ओके, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब इन्फिनिटी से लेकर, इनफाइनाइट से लेकर, यहाँ से लेकर पी तक यानी पोल तक, कहीं भी तुम ऑब्जेक्ट को रख दो। ठीक है, चलो हम कहाँ रखते हैं, बताओ कहाँ रखे, यहाँ रख दें। ठीक है, यहाँ रख देते हैं। तो क्या होगा, पहले एक यहाँ मारेगा इमेज। पहले क्या था, कॉनकेव मिरर में फोकस इस साइड था। ठीक है, फोकस इस साइड था, तो क्या होता था, एक पैरेलल मारता था, एक फोकस पे मारता था। बट अब फोकस नहीं है तो वो क्या करेगा, वो पोल पे मारेगा। क्या करेगा, पोल पे मारेगा। ठीक है, ये पोल पे मारेगा तो क्या हो जाएगा, एंगल आई और एंगल आर फॉर्म होता है, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। यस, वी आर राइट, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो गया। अब देखो क्या होता है, जरा इसको तुम यहाँ पहले पीछे मिला लेना, ज्यादा इजी रहेगा ये, क्योंकि ये बनाने में फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ जाके मिलेगा। ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, एक पैरेलल है, इधर गया, एक पोल पे मारा, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, देखो कहाँ जाके मिल रहा है, यहाँ पे इमेज बन रहा है बाबू भैया, यहाँ पे इमेज जाके बन रहा है, दिख रहा है तुम्हें इमेज। ठीक है, समझ में आ गया, एक बारी और क्लियर कर दो। ठीक है, चलो भाई एक बारी और बता देते हैं।
देखो देखो, सबसे पहले वो एक पैरेलल रे मारेगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब इन्फिनिटी से लेकर पोल के बीच में कहीं भी रख लो। इन्फिनिटी से लेकर पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लो, वो फाइनाइट डिस्टेंस होगा। तो अगर हम यहाँ पे रख लिए तो एक पैरेलल रे होगा, ठीक है, एक पैरेलल रे तो मारेगा, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। बट पिछले में हमने ये पढ़ा था कॉनकेव के केस में कि वो एक फोकस पे मारता था रे, हाँ मारता था, बट यहाँ नहीं मार पाएगा। क्यों? क्योंकि फोकस जो है वो पीछे है, तो वहां पीछे वो कैसे जाएगा? तो वो अच्छा, पास में क्या दिख रहा है? पोल दिख रहा है, ठीक है, पोल से हम पास करा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? पोल से पास कराएंगे। जब कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब पैरेलल रे जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो क्या होता है मैम दीदी? वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और वो क्या हो जाता है? फोकस पे जाके पीछे मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, बता रही हूँ उनको। और ये क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट हो गया इस साइड में। इसको जब हम एक बार जॉइंट पीछे लेके जाते हैं, यहाँ पे इमेज बना और यहाँ पे हमारा बन गया, ये देखो बन गया ना, इमेज बन गया, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज लिख ले जल्दी से, तुम भी मेरे साथ जल्दी जल्दी से बता दो नेचर ऑफ इमेज। मेरे से पहले तुम बता दो अपने मन में, ठीक है, अपने मन में सोच लो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा। सबसे पहले वो कहाँ बन रहा है ये हम लिखेंगे, तो वो पोल और फोकस के बीच में बन रहा है, ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। दूसरा क्या हम बताते हैं? कितना छोटा है कितना बड़ा है, तो ये तो हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ये तो छोटा दिख रहा है, इससे तो छोटा ही दिख रहा है। छोटा को क्या लिखेंगे? डिमिनिश्ड, तो ये हो जाएगा डिमिनिश्ड, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? जल्दी से बता दो वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ क्या होता है? इरेक्ट होता है, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब एक बार और बता दो, इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल मतलब अपीयर हो रहा है। आई होप ये दोनों तो समझ में आ गए होंगे, दोनों समझ में आ गए ना? एक बार और बता दूं क्या? चलो ठीक है, बता देते हैं। देखो इन्फिनिटी पे क्या होता है? दो पैरेलल रेज मारेंगे, वो क्या होगा? ऐसे डाइवर्ज होगा और वो फोकस पे जाके मिलेगा। नेचर ऑफ द इमेज, वो फोकस पे बनेगा इमेज, हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटा होगा, वर्चुअल होगा यानी अपीयर हो रहा है मिलते हुए, और इरेक्ट यानी सीधा होगा। फाइनाइट डिस्टेंस यानी इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लो, एक पैरेलल रे मारेगा, एक पोल पे रे मारेगा। जो पैरेलल मारेगा वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फोकस पे पीछे जाके मिलेगा, और जो पोल से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो भी पीछे जाके जब हम यहाँ मिलाएंगे तो हम देखते क्या है कि जो इमेज है वो बिटवीन पी और एफ बन रहा है, पी और एफ के बीच में यानी पोल और फोकस के बीच में क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। डिमिनिश्ड यानी छोटा होगा, वर्चुअल यानी अपीयर हो रहा, और इरेक्ट यानी सीधा होगा, ठीक है। ये था हमारा केस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम कुछ 10 टॉप मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर से रिलेटेड। अभी तो ये काफी ज्यादा लंबा होने वाला है चैप्टर, बट हम पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हम एक बार देख लेते हैं कि हम कितना पढ़ चुके हैं, हमें कितना आता है, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, तो तुम भी मेरे साथ साथ ट्राई करना क्वेश्चंस करने का। क्वेश्चन इज व्हिच सरफेस विल नॉट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम? ऐसा कौन सा सरफेस है जो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा? ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओपेक सरफेस, ओपेक सरफेस तो रिफ्लेक्ट करता है भाई। मान लो चेयर रखा है, लाइट जल रही है, तुम उस चेयर को कैसे देख रहे हो? क्योंकि जब वो लाइट है वो जब चेयर पे गिर रही है और वो रिफ्लेक्ट करके तुम्हारे आंखों में आ रही है यानी आईज में आ रही है, तब हम उस चीज को देख पाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को। तो चेयर तो ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो ये तो रिफ्लेक्ट करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे विल नॉट पूछा है, विल रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट होता तो शायद होता, बट नॉट पूछा है, तो ओपेक तो भैया जी क्या करता है? वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जब फॉल होता है। शाइनिंग सरफेस, शाइनिंग सरफेस भी तो रिफ्लेक्ट करता है, हमें ऐसा लगता है। हाँ भाई, शाइनिंग सरफेस भी रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस में हमने पढ़ा था रेगुलर रिफ्लेक्शन में कि स्मूथ सरफेस पे ज्यादा अच्छे से लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, ये भी तब गलत हो जाएगा। तो बचा क्या? रफ सरफेस। रफ सरफेस में क्या होता है? लाइट ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रफ सरफेस, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा। Which of the following correctly demonstrate the law of reflection? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जरा मन में सोचो और अपने लाइक एक बार दो बार बोलो कि दो रिफ्लेक्शन थे। सबसे पहला क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, चलो देखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है, तो इसमें तो क्लियरली दिख रहा है कि इसमें पूछ रहा है फर्स्ट वाला कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सबसे ज्यादा बच्चे ऑप्शन डी लगाएंगे, है ना। डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल गलत, डी राइट आंसर नहीं होगा भाई, देखो तो सही। अब सोचोगे, तुम लोग सोचोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, तो यहाँ पे 40-40 दिया है तो हम कर देते हैं। नहीं भाई, यहाँ देखो एक बार, एरो दिया है, ये लाइट कर इधर जा रहा है, ये लाइट कर इधर जा रहा है। ऐसा होता था क्या? ऐसा होता है, ऐसा कि इंसिडेंट आया, रिफ्लेक्ट होके गए, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि एरो की वजह से। ठीक है, सेकेंड वाला सही एरो है, बट यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी गलत। ठीक है, ये देखो, ये भी गलत ही हो जाएगा। तो ये वाला देखो जरा, ये बच्चे सोचेंगे ये कैसे सही हो गया। देखो, जब हम कोई परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये 90 डिग्री फॉर्म करता है ना, तो ये भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो जब ये 50 डिग्री दिया तो ये बीच वाला भी तो 40 डिग्री होगा, तभी तो ये 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर जब हम खींचते हैं तो जो वहां पे एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो जब यहाँ पे 50 था तो वो 90 माइनस 50 करेंगे तो 40 आ गया। ठीक है, ये तो दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एरो भी सही जा रहा है। ओ, लगता है ये आंसर सही है। यस, दिस इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, लाइट इज, बस लाइट इज है, उसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ट्रांसवर्स वेव, मासलेस, ऑल ऑफ दी। तो देखो, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है लाइट। ये अभी तो नहीं पढ़े थे इंट्रोडक्शन में, बट क्लास 10th में ये चीज नोटिस बताई गई है कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, तो ये भी सही है। एक ये वो ट्रांसवर्स वेव भी होता है, लाइट जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव भी होता है। जब हम साउंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो एक ट्रांसवर्स वेव आएगा, तब हम उस चीज को समझ जाएंगे, बट अभी जान लो लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है, ये मासलेस भी होता है, इसके पास कोई मास नहीं होता है। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ओके, फोर्थ वन इज अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ। वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट से लार्ज कब होता है? एक बार हम पूरे केस को याद करेंगे। देखो, कौन, पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। लेंस वाले को तो हटा दो भी, लेंस का कोई काम नहीं यहाँ पे आने वाला, बस ऑप्शन पे कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें दिया गया है। प्लेन मिरर में ऐसा कुछ होता नहीं है, सेम साइज होता है, बस 2 बचे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। जरा इमेज फॉर्मेशन में कॉनकेव मिरर के 6वें केस पे जाओ, जहां पे क्या हो रहा था, F और P के बीच में ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे बता दो, ठीक है, ये था। यहाँ पे देखो, मैं एक बार रिवाइज और करवा दे रही हूँ, अच्छे से रिवाइज कर लेना तुम भी। देखो, ये यस, दिस एंड दिस। ठीक है, क्या था कि यहाँ पे एक रखा था, एक पैरेलल रे और एक ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये देखो, दिस इज वर्चुअल इमेज। यस, दिस इज अ वर्चुअल इमेज बिकॉज जो इमेज है वो मिरर के पीछे बन रही है और अपीयर होते हुए दिख रही है, तो वो एक वर्चुअल है। और क्या पूछ रहा है कि लार्जर होना चाहिए ऑब्जेक्ट से, तो ये ऑब्जेक्ट छोटा है, उससे बड़ा है, तो ये कौन सा केस था? कॉनकेव मिरर का 6th केस। जाके एक बार ये सब देख के आना, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एंड जब ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा तो हम लगभग 100 क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड करेंगे। अभी तो काफी लंबा चैप्टर जाने वाला है, बट जब भी खत्म होगा तब हम 100 टॉप 100 MCQs, क्वेश्चंस आंसर, सब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। एंड बहुत अच्छे लेवल के, इजी टू डिफिकल्ट सारे क्वेश्चंस मैं उस वाले वीडियो में लाऊंगी, बट अभी तो काफी टाइम है, अभी पढ़ लो। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर का 6ठा केस, तो ऑप्शन इज कॉनकेव। हाँ, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट द 5th क्वेश्चन इज when the angle between two plane mirrors is 60 degree, how many images will be formed by the mirrors? तो एक बार फॉर्मूला को जरा अपने माइंड में रिकॉल कर लो और इस आंसर का, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर अपने मन में सोच के रख लो, फिर देख लेना सही है कि गलत है। देखो, हम क्या पढ़े थे, 2 फॉर्मूला पढ़े थे, एक इवन के लिए और एक ऑड के लिए। ठीक है, क्या था फॉर्मूला? वो 3, यहाँ पे तो एक ही फॉर्मूला यूज होगा, वही वाला बता देती हूँ। 360 डिग्री अपॉन में थीटा। थीटा क्या होता है? ये एक एंगल होता है। जैसे मान लो, जैसे ये कोई होता है ना, ये
तो ये जो मान लो 40 डिग्री है, तो अगर ये नहीं दिया तो उसको थीटा भी बोल सकते हैं, ये एक एंगल ही होता है, ठीक है, -1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूला को हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। देख लो 360 डिग्री अपॉन में एंगल कितना दिया है 60, 60 -1, ये 6 और ये काटोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 -1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5, ठीक है। 5 कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। थर्ड वन इज राइट 5। देखो एक बार और फॉर्मूला को रिकॉल कर लो, एक ये इवन के लिए होता है राइट, और एक होता है ऑड के लिए, ये बस होता है। तो ये इवन और ऑड का थोड़ा सा ख्याल रख के ही इस चीज को करना। ओके, हमारे 5 एमसीक्यूज हो चुके हैं, हम 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थोड़े से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द लाइट ट्रेवल, लाइट ट्रेवल कैसे करता है। लाइट ट्रेवल करता है, हम पढ़े थे कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, उसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो जो लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैं पूरा बस बता रही हूँ हिंदी में, अब यार तुम इतने बड़े वर्ड्स में तो लिख सकते हो आंसर, सॉरी ये नहीं था, ओ सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। ओके, सेकेंड वन इज व्हाट इज नहीं सॉरी ये क्वेश्चन आई गेस गलत हो गया है, वेट अ मिनट, सॉरी यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, सॉरी। देखो हम कॉनकेव मिरर भी बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि वो एक केव होता है, केव जैसा होता है, और उसमें लाइट एंटर करती है उस केव के अंदर, हम ऐसे बना के लिख सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब हम लाइट का कोई बाउंस बैक होता है, जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है, वहां से जब लाइट बाउंस बैक करता है उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, द थर्ड वन इज व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में कौन से टाइप के इमेज फॉर्म्ड होते हैं, तो रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। अच्छा, कॉनकेव मिरर में अगर हम ज्यादा पास ला दे ऑब्जेक्ट को तो वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा। 6th केस याद रखना, बस वो एक एक्सेप्शन है कॉनकेव मिरर में, बाकी सब तो सेम है, बट वो एक एक्सेप्शन है, वो बताता है कि अगर तुम कॉनकेव मिरर के एकदम पास ऑब्जेक्ट रख दोगे तो वो जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज को फॉर्म करेगा, ठीक है। थर्ड हो गया। फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ये प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी थी कि जब हम अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हैं तो जब हम राइट हैंड उठाते हैं तो वो लेफ्ट अपीयर करता है उस मिरर में, तो उसी को हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। फिफ्थ वन इज, ये थोड़ा सा केस बेस्ड टाइप का है, और कॉन्वेक्स रियर व्यू मिरर इज प्रीफर्ड ओवर अ प्लेन मिरर इन अ कार। वाई, हम कॉन्वेक्स रियर व्यू इमेज मिरर को क्यों प्रिफर करते हैं, अपनी कार में देखते हो ना कि एक मिरर रहता है, तो वो बोल रहा है कि वहां पे प्लेन मिरर क्यों नहीं होता, वहां पे कॉन्वेक्स रियर व्यू मिरर क्यों होता है। देखो प्लेन मिरर में क्या प्रॉपर्टीज थी कि उसमें सेम साइज हो जाता है भाई, अगर पीछे से ट्रक आया तब तो हमारा जो मिरर है वो पूरा भर जाएगा, हमारा मिरर पूरा भर गया तो हमें और कुछ कैसे दिखेगा। तो इसलिए इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, बहुत छोटे से इमेज को बनाता है, तो जिससे हम पूरा देख सकते हैं पीछे के व्यू को, ठीक है। तो इसलिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स रियर व्यू मिरर का, प्लेन मिरर नहीं यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन, हो गया, ठीक है। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस थे, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे साइन कन्वेंशंस से पढ़ेंगे, उसके बाद से थोड़े से 1-2 से छोटू मोटू से प्यारे से फॉर्मूलाज है उनको करेंगे, एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने के बाद हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।